स्वामी करुणानंद जी की बाल्यावस्था। एक समय शिवानंद जी को एक योगी महात्मा का समाचार मिला। तब शिवानंद जी गांव के कई माननीय व्यक्तियों के साथ वहां दर्शन के लिए पहुंचे। वह महात्मा गृहस्थ थे। तब शिवानंद उन महात्मा जी को अच्छे तत्व निर्णय समझाने लगे। शिवानंद की तत्व जिज्ञासा को देखकर महात्मा बहुत प्रसन्न थे। यह महात्मा केरल के माननीय महात्मा थे। फिर कुछ दिन बाद शिवानंद उन महात्मा जी के पास पहुंच गए। उन महात्मा को नमस्कार करने पर वात्सल्य उमड़ पड़ा। शिवानंद को अपने पास बैठने को कहा, लेकिन शिवानंद नीचे चटाई पर जा बैठे। वहां पर अन्य उपस्थित महात्माओं ने शिवानंद की महात्माओं के प्रति श्रद्धा भक्ति देखकर शिवानंद की प्रशंसा की। वो सब महात्मा गृहस्थी महात्मा जी के साथ सत्संग कर रहे थे। महात्मा जी ने उपदेश प्रारंभ किया। तब शिवानंद ने निर्निमेष दृष्टि से सारे उपदेश का श्रवण किया। यह उपदेश 6 घंटे तक चला, लेकिन शिवानंद को उस उपदेश से कोई अभीष्ट वस्तु प्राप्त नहीं हुई। निराश होकर महात्मा जी से जाने की अनुमति मांगी। उस समय की अप्रसन्नता को देखकर कुछ भी उत्तर ना देकर जाने की अनुमति मांगने से महात्मा जी समझ गए थे कि मेरा वेदांत इनके कुछ भी उपयोग का नहीं लगता। बचपन से ही शिवानंद की तीव्र बुद्धि तो थी, साथ ही नम्रता भी थी। किसी का भी परिहास, उपहास, तिरस्कार करने का स्वभाव नहीं था। प्रवचन के पश्चात महात्मा जी शिवानंद को एकांत जगह में ले जाकर पूछने लगे कि बताओ, तुम्हें क्या जानना है? यह गुप्त रीति से मुझे बताओ। यह शुभ अवसर देखकर शिवानंद ने अपनी मुख्य बात प्रकट की, लेकिन उन महात्मा जी ने निराभिमानी एवं क्षमाशील होने के कारण प्रेम से उत्तर दिया और कहा, तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसका उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने में मैं समर्थ हूं, क्योंकि मैं गृहस्थ आश्रमी होने के कारण उस प्रपंच से मिला हुआ हूं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका समझना दिखना साधारण काम नहीं है। मेरी समझ में एक सत्पुरुष महात्मा अभी भी जीवंत हैं। वह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गणेशपुरी गांव में है। तुम उनके पास जाओ। तुम्हें संतुष्ट करने के लिए वही महात्मा समर्थ हैं। यह कहकर एक चित्र दिखाया और कहा कि ये उन महात्मा का चित्र है, और उस चित्र में जिस महात्मा का रूप था, वही रूप नित्य प्रति शिवानंद स्वप्न में देखा करते थे। शिवानंद अत्यंत प्रसन्न हो गए। ऐसा सोचकर रोमांचित हो गए और गदगद वाणी से महात्मा जी से विदा लिया। उस समय शिवानंद के अश्रु उन महात्मा जी ने पोंछ दिए और उस गृहस्थी महात्मा जी ने अपने शिष्यों के साथ बड़ी हृदय पीड़ा के साथ विदा किया, जैसे एक पिता पुत्र को परदेश जाते समय विदा करते हैं। यह बाल्यावस्था का अंतिम लेखन है।